सबसे पहला रूल नंबर 1 कि जो हमारा बॉन्ड एंगल होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, ध्यान रखना लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम की बात कर रहा हूं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कि जब हमारे लोन पेयर इक्वल हो जाए, जब हमारे लोन पेयर इक्वल हो जाए तो उस केस में हमें बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये क्या हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 कि जब हमारा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम आ जाए और साइड एटम डिफरेंट आ जाए तो उस केस में हमें क्या करना है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। ये तीनों रूल है, लेकिन तीनों रूल की कुछ कंडीशन होता है अप्लाई करने की। अप्लाई करने की कंडीशन क्या है कि ये तीनों रूल तब तक वैलिड है जब तक उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन डोमिनेटिंग फैक्टर ना हो। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन कैसे, जैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन क्या होगा। OH2 मॉलिक्यूल ले लो और OCl2 मॉलिक्यूल ले लो। ये देखो OH2 मॉलिक्यूल ले लो और तुम OCl2 मॉलिक्यूल ले लो, इनके पास क्या है लोन पेयर है। लोन पेयर अब इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन लगता है इन साइड एटम के ऊपर जो लोन पेयर है हम इनको बोलते हैं NB नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। अगर हम T लगा दें तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हो जाती है। अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन लग रहा है तो फिर यहाँ पे ये वेस्ट पर अप्लाई नहीं होंगे। सबसे पहले यही आएगा डोमिनेटिंग फैक्टर में, क्योंकि ये बॉन्ड एंगल को रिपल्शन से बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। तो इन रूल की अप्लाई कंडीशन यही है कि अगर उसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो सबसे पहले तुम NBPR वाले मॉलिक्यूल को प्रेफरेंस दोगे, और जब तुम NBPR मॉलिक्यूल को प्रेफरेंस दे दी उसके बाद तुम्हें जाना है इन वाले रूल पे। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर जो NBPR होंगे हम कैसे देखेंगे। देखो कुछ सिंपल है, जब तुम्हें सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का दिख जाए, देखो ध्यान से, जब तुम्हें सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड का दिख जाए और साइड एटम थर्ड पीरियड का दिख जाए या फोर्थ का दिख जाए या फिफ्थ का दिख जाए, किसी का भी दिख जाए लेकिन सेकंड का नहीं होना चाहिए, तो वो सारे के सारे हमारा क्या लगाएंगे NBPR लगाएंगे। अब इस क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, CH3 हो सकता है, इथाइल हो सकता है। तुमने देखा भी होगा डाइथाइल ईथर डाइथाइल मिथाइल, ये सब चीजें आपने देखी होगी। तो सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन में रूल लगाने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि उसमें कोई NBPR का केस तो नहीं है। अगर उसमें कोई हाइब्रिडाइजेशन सेम होने के बाद NBPR आ जाता है तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल को प्रेफरेंस तुम इस वाले को दोगे और उसके बाद हम रूल अप्लाई करेंगे। सिंपल है। अब देखो हम कैसे क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। हमारे पास तीन मॉलिक्यूल है, तीन मॉलिक्यूल को क्वेश्चन अरेंज कैसे करें। सबसे पहले देखो कि इसमें NBPR लग रहा है कि नहीं लगा, तो हमने NBPR देखा कि नहीं, साइड एटम सारे सेकंड के थर्ड पीरियड का होता तो हम NBPR देखते तो कोई नहीं। रूल नंबर फर्स्ट कि हां NBPR लगा, अब हम ये वेस्ट पर रूल लगा सकते हैं। तो पहला क्या है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तो लोन पेयर चेक करो, इसमें तो जीरो लोन पेयर है, इसमें क्या है 1 लोन पेयर और इसमें क्या है 2 लोन पेयर। तो इसमें 2 लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड एंगल तो सबसे कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम, फिर इसका बॉन्ड एंगल और फिर किसका आएगा CH4 का। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा CH4 मॉलिक्यूल का, फिर उसके बाद किसका आ जाएगा अमोनिया का और फिर किसका आ जाएगा वाटर का आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, देखो हमारा सिर्फ हमारा क्या पहले ही रूल से हमारा काम चल गया। बट ठीक है, अब देखो सेकंड रूल का अप्लाई करना कैसे सिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो सेकंड रूल का अप्लाई करना कैसे सिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 2, अगर हमारा लोन पेयर सेम हो जाए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाए, जैसे मैं क्वेश्चन बोल दूं तुम्हें NH3 PS3 AS3 SbS3, बस ये है। अब इसमें क्या है, हमारा सबके पास लोन पेयर सेम है और सबका हाइब्रिडाइजेशन हमें से, अब हाइब्रिडाइजेशन तो इनमें हम देखते नहीं ड्रैगो कंपाउंड में, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं देखेंगे, फिर भी हम इनको एज्यूम कर लेते हैं, चलो sp3 मान लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब हमें देखना है कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। अब लोन पेयर हमने देखा कि इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है और इसके पास भी एक लोन पेयर है। तो हमारा भाई ये तो रूल लगा नहीं। अब आओ रूल नंबर 2 पे, सीक्वेंस वाइज रूल लगाने हैं। पहले ये रूल लगाना है, फिर दूसरे पे ये रूल लगाना है और फिर तीसरे पे जाना है। ये नहीं कि तुमने डायरेक्ट ही रूल लगा दिया। रूल नंबर 2 क्या है, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन की, और डाउन द ग्रुप जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज होती है। तो अगर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी नाइट्रोजन के हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में ज्यादा होगा। तो यही हमारी सीक्वेंस क्या हो गई, यही हमारी सीक्वेंस हो गई। और यही मैंने ड्रैगो में बताया था, देख लो। अगर यहाँ पे मैं अमोनिया का भी लिख दूं तो हमारा बॉन्ड एंगल डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो वेस्पर का रूल है, उसने कहा था कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। रूल नंबर 2 भी लगाना सीख गए। रूल नंबर 3 कि अगर हमारे साइड एटम भी सेम आ जाए तो उस केस में हम कैसे बॉन्ड एंगल को प्रेफरेंस देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 3 पे, जैसे सपोज करो तुम्हें मॉलिक्यूल दे दिया NH3 और तुम्हें मॉलिक्यूल दे दिया NF3 और तुम्हें मॉलिक्यूल दे दिया NCl3। ये देखो, और सबके बीच में बॉन्ड एंगल दे रखा है कितना, जैसे सपोज करो इसका कितना दे दिया θ1, इसका कितना दे दिया θ2 और इसका कितना दे दिया θ3। सिंपल है। अब हमें θ1 θ2 θ3 में कंपेयर करना है। सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि इसमें कोई NBPR तो नहीं लग रहा। हाँ देखो, ये भी सेकंड का कोई NBPR नहीं, इसमें भी कोई NBPR नहीं। लेकिन जब हम इसमें आए, ये सेकंड पीरियड का मिला और क्लोराइड हमें थर्ड पीरियड का मिला, इसका मतलब इसमें NBPER लग रहा है। जब NBPR लगेगा तो क्लोराइड लोन पेयर रिपल्शन करेंगे और लोन पेयर रिपल्शन से θ3 की वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए
सबसे पहले जो हम प्रेफरेंस देंगे वो किसको देंगे, NCl3 को। तो हमारा बॉन्ड एंगल सबसे पहले क्या आ जाएगा, NCl3। बिना सोचे समझे हमने क्या लगा दिया, NCl3 हमारा सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। अब बात करते हैं NH3 में और NF3 में। अब अगर हम इन क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर सेम है दोनों के ऊपर, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम डिफरेंट है। तो रूल नंबर फर्स्ट, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, कोई मतलब नहीं, सबके पास सेम है। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है। अब ये ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि नहीं इसके ऊपर तो हाइड्रोजन लगे है, इसके ऊपर फ्लोरीन लगे है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ाएगा ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कोई पार्शियल कुछ सेपरेशन वेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट देखो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, तो ये भी रूल नहीं लगा। अब रूल नंबर थर्ड पे आओ, क्या है, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो जितनी ज्यादा साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इतना ही बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा हो जाएगा, NH3 का। तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, NH3 मॉलिक्यूल आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, NF3 मॉलिक्यूल आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है, कर लोगे। ऐसे ही अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मिक्स करके दे दूं और उसमें बॉन्ड एंगल पूछ लूं तो कंपेयर कर दोगे। जैसे अब कुछ नहीं, मैं रूल मिटा रहा हूं, उसमें मैं ड्रैगो कंपाउंड भी मिक्स करके दूंगा, हर चीज मिक्स करके दूंगा, जिससे तुम्हारा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो अब क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से तुम सारे कंसेप्ट समझ जाओगे, बता रहा हूं मैं। देखो जैसे तुम्हें मॉलिक्यूल दे दिया, हो गया, और लो, अगर ये सारे क्वेश्चन तुम्हें दे दे, इतना कॉम्प्लिकेटेड आएगा नहीं, लेकिन मैं इन सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके तुम्हें कंसेप्ट समझाने से मतलब है। अगर ये सारे क्वेश्चन तुम्हें दे दे और बोल दे कि भाई इनका बॉन्ड एंगल अरेंज कर, तुम तो देख के तुम्हारे तो पंखे खराब हो जाएंगे कि ओ भाई ये कैसे अरेंज करेंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल है। कुछ नहीं, सिंपल रूल लगाना है। सबसे पहले देखो हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे तो इसमें कितना है sp, BF3 में कितना है sp2, BCl3 में भी कितना है sp2, अमोनिया में कितना है sp3, AlCl3 में भी कितना है sp3, इसमें 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 भी कितना है sp3, XCF2 में क्या है sp3d, और I3 नेगेटिव में भी क्या है sp3d। सिंपल है। ड्रैगो कंपाउंड भी दे देता हूं एक, चलो ड्रैगो कंपाउंड दे दिया, और ड्रैगो कंपाउंड भी 2 दे देता हूं, PS3 लो, सिंपल हो गया। अब देखो क्वेश्चन में सबसे पहले तो तुम्हें पिक क्या करना है कि ड्रैगो कंपाउंड कौन सा है। तो तुमने क्वेश्चन देखते ही पता कर लिया कि ये जो H2S है ये दोनों के दोनों ड्रैगो है, इसका मतलब ये सबसे लास्ट में आएगी क्योंकि इनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 90 डिग्री है। इनको अलग ले जाओ। सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा एक sp और ये क्या है sp3d, और ये भी क्या है sp3d। तो सिंपल सी बात ये है कि जितना भी हमारा sp होगा इसका बॉन्ड एंगल 180 होगा क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर होता है। sp3d भी हमें स्ट्रक्चर बना के देख लोगे तो इसका II के बीच में एंगल कितना आ जाएगा 180 डिग्री। XCF2 की भी बना के देखेंगे तो इसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा 180 डिग्री। बाकी सारे क्या बच गए sp3। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा। अब तुम इनमें भी कंपेयर करने लग जाओगी कि इनमें कंपेयर करने की जरूरत क्या है, इन सारों का तो बॉन्ड एंगल सेम ही है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि CO2 का बॉन्ड एंगल इक्वल टू किसका हो जाएगा I3 नेगेटिव का बॉन्ड एंगल इक्वल टू किसका हो जाएगा XeF2 का बॉन्ड एंगल। लो पहले पे तो आ गया ये ग्रेटर देन। अब हमें देखना है कि sp2 वाले मॉलिक्यूल कितने हैं। तो sp2 मॉलिक्यूल वाले कितने होंगे, एक ये हो गया sp2 और एक ये हो गया sp2, और देखो और कोई नजर आ रहा है sp2, कोई नजर नहीं आ रहा।
तो इनका बॉन्ड एंगल था 180 डिग्री। अब sp2 में यहाँ पे BF3 है, यहाँ पे BCl3 है। अब तुम कहोगे सर यहाँ तो क्लोराइड क्लोराइड के बीच में बॉन्ड एंगल ज्यादा होना चाहिए, लेकिन भाई जब तुम BCl3 बनाओगे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। अगर इनके बीच में लोन पेयर रिपल्शन हो भी रहा होगा तो इधर से ये भी तो अपना लोन पेयर रिपल्शन दिखा रहा होगा, और यहाँ से इधर ये भी लोन पेयर रिपल्शन दिखा रहा होगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखा रहा होगा। तो ये सारे के सारे आपस में रिपल्शन काउंटर बैलेंस होगा, जिसकी वजह से इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 120 डिग्री बनेगा। अब चाहे तुम क्लोराइड की जगह CH3 लाओ, या तुम फ्लोरीन लाओ, या तुम हाइड्रोजन लाओ, व्हाटएवर कुछ भी लाओ, इनका बॉन्ड एंगल 120 ही रहेगा अगर वो sp2 में है। या इसी की जगह अगर मैं यहाँ पे ये भी बोल दूं कि ये वाला हो गया कार्बन के ऊपर, तो इसका बॉन्ड एंगल भी 120 डिग्री ही रहेगा। तो हमारे सेकंड नंबर पे कौन से आ गए? जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। तो ये देखो, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो किसका हो गया? BF3 का। तो ये हमारा BF3 इक्वल टू किसका आ जाएगा? BCl3। तो हमारा 2 पॉइंट क्लियर हो गए। इनका बॉन्ड एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। अब तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरी बात क्या हो गया? sp3। अब sp3 वाले मॉलिक्यूल बहुत सारे, ये देखो, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, सारे के सारे क्या है? sp3 मॉलिक्यूल है। अब जितने भी sp3 है, सबसे पहले देखो कि इनमें परफेक्ट टेट्राहेड्रल कौन सा है, और परफेक्ट टेट्राहेड्रल से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि इन बॉन्ड एंगल के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोन पेयर रिपल्शन लग रहा हो या NBPR प्रेजेंट हो। हाँ, ऑफ कोर्स NBPR, ये देखो OCl2 में क्या लग रहा है? NBPR लग रहा है। तो NBPR लगने की वजह से जो OCl2 के बीच में बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है? NBPR, क्लोराइड क्लोराइड के बीच में, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो क्लोराइड इस तरीके से होगी, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये आपस में क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, और इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 100 डिग्री हो जाएगा। तो सबसे पहले NBPR को प्रेफरेंस दी, तो NBPR को प्रेफरेंस दी तो हमारा आ गया OCl2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। अब सारे के सारे मॉलिक्यूल देखो, OCl2 का सबसे ज्यादा आ चुका है। अब देखो हमारा CH4 मॉलिक्यूल हो गया, H2 मॉलिक्यूल हो गया। अब जितने मॉलिक्यूल है, अब इसमें देखो कितने कितने हो गए, ये देख लो, ये बन गया। अब जितने मॉलिक्यूल रखे, अब इसमें देखो परफेक्ट ज्योमेट्री किसकी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से देख सकते हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सबका सेम है। फिर रूल नंबर अप्लाई करने का आ गया। रूल नंबर फर्स्ट कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तो हमारे वोटर के पास कितने हैं? 2 लोन पेयर है। ध्यान तेरे सीक्वेंस से चलते रहो, घोच मुच मत कर देना। वोटर के पास 2 लोन पेयर है, CH4 के पास 0 लोन पेयर है, अमोनिया के पास 1 लोन पेयर, AlCl3 के पास भी 1 लोन पेयर, AsF3 के पास भी 1 लोन पेयर, Sb के पास भी 1 लोन पेयर, और CF4 के पास भी क्या है? 0 लोन पेयर। तो बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तो लोन पेयर इनमें तो क्या है? 0 है। किसमें? CF4 मॉलिक्यूल में, CF4 मॉलिक्यूल में और CH4 मॉलिक्यूल में। तो इनमें लोन पेयर क्या हो गए? 0। तो अब इनका बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो देखो CH4 अप्रोक्स किसका आ जाएगा? CF4 का। देखो बॉन्ड एंगल भी लिख देता हूं जिससे तुम्हें कंपेयर करने में कोई दिक्कत ना आए। मैग्नीट्यूड वैल्यू 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। अब बचे हमारे पास लोन पेयर वाले। अब लोन पेयर में देखना है कि लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल के। तो H2 का बॉन्ड एंगल इन नाइट्रोजन वालों से क्या आएगा? कम आएगा। अब नाइट्रोजन वाले देखते हैं। नाइट्रोजन वाले में देखा नाना पाटेकर, आसरानी, सब भिकारी, तो ये तो कम ही है। तो ये क्या हो गया? NH3, AlCl3 नहीं होगा यहाँ पे ASC लगाओ, AsCl3, AS आर्सेनिक की। अब देखो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर, आर्सेनिक के पास 1 लोन पेयर, AsF3 के पास 1 लोन पेयर और SbF3 के पास 1 लोन पेयर। तो इसका मतलब पहले वाला रूल तो अप्लाई होगा नहीं। रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो नाइट्रोजन और आर्सेनिक और Sb में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? नाइट्रोजन की। फिर उसके बाद सेकंड किसकी आ जाएगी? आर्सेनिक की। और सबसे लास्ट में किसकी आ जाएगी? Sb की। तो हमारा बॉन्ड एंगल क्या आ जाएगा? इससे नीचे लिख रहा हूं इस साइड में, उससे आगे आएगा एक पोर्शन। तो फिर सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा? NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा। फिर हमारा आर्सेनिक 2 बच गए, और सबसे लास्ट में SbF3। अब आर्सेनिक AsCl3 है और AsF3 है, इन दोनों में बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? अब लोन पेयर सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। अब देखना है साइड एटम। तो साइड एटम के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? AsF3 का बॉन्ड एंगल कम होगा और AsCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो ये क्या आ जाएगा? AsCl3।
फिर क्या आ जाएगा हमारा AsF3 और उसके बाद में कौन बच जाएगा SbF3। सिंपल है। अब इसके बाद कौन आएगा, ये सारे मॉलिक्यूल हो गए। अब हमारा आएगा वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके पास कितने हैं 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये अब हमारा आ गया वाटर मॉलिक्यूल। अब लास्ट में कहानी बची ड्रैगो की कि भाई H2S मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और PS3 प्रेजेंट है, तो ड्रैगो में किसका, इन दोनों में से किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो कुछ नहीं करना, सिंपल वेस्पर रूल अप्लाई करना है जब सारे के सारे ड्रैगो मॉलिक्यूल हो। क्या कि सबसे पहला रूल कि बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। अब H2S के पास लोन पेयर है, कुछ नहीं करना, सिंपल लोन पेयर देखना है। H2S के पास लोन पेयर है 2 और PS3 के पास लोन पेयर है 1, तो पहला रूल अप्लाई करो वेस्पर का, सिंपल सा रूल, बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। तो इसका मतलब PS3 का बॉन्ड एंगल क्या होगा ज्यादा, तो हमारा क्या ऑर्डर आ जाएगा PS3 और फिर क्या आ जाएगा H2S। लो देखो ये सारा का सारा ट्रेंड था, यहां से स्टार्ट होके और कहां पे खत्म होता है H2S पे। इतना ज्यादा कंपेयर करने के लिए तुम्हें नहीं देगा, सिंपल सा ये सारे मॉलिक्यूल मैंने लिखे थे रूल अप्लाई करने के लिए। तो बॉन्ड एंगल का जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है, अब कुछ भी दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इजीली तुम उस बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। अब बस ध्यान इतना रखना है बॉन्ड एंगल की कि उसमें कहीं NBPR ना लग रहा हो। NBPR के मैंने बता दिया कि सेंट्रल एटम अगर सेकंड पीरियड का होगा और साइड एटम थर्ड पीरियड से होगा तो उसमें हमारा NBPR लगेगा और NBPR हमेशा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। तो और जितने भी क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं उसमें बॉन्ड एंगल के ये रूल अप्लाई करके देखो। इस वीडियो को अगर तुमने एंड तक देखा होगा तो तुम्हें 100% ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे जिसमें तुम्हें मैं बॉन्ड लेंथ का कंसेप्ट समझाने वाला हूं कि अगर बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करने के लिए आ जाए तो उसमें तुम बॉन्ड लेंथ का कंपेयर कैसे करेंगे। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें किस टॉपिक में कितनी प्रॉब्लम आ रही है कि सर हाँ मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, इससे जो क्वेश्चन आता है मैं अप्रोच नहीं कर पाता, मैं पागल हो जाता हूँ। तो वो जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे, कमेंट सेक्शन करके मुझे नहीं बताओगे, या कमेंट में शर्म आ रही है तो पर्सनल मैसेज करके भेज दो, फेसबुक सब जगह हर जगह प्रेजेंट हुए। तो कैसे भी करके मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ जिससे मैं तुम्हारे 15 मिनट का एपिसोड बनाऊं और तुम्हारा डाउट क्लियर हो, क्योंकि ये 15 मिनट के जो एपिसोड है वो सब आपके लिए, हमारा क्या है, हम तो पढ़ा ही रहे। हमें जब तुम बताओगे अपने डाउट तो हम एक एपिसोड आपके ऊपर भी बना देंगे, तो हर चीज़ का मिलेगा। तो आराम से वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कंसेप्ट एकदम बिल्कुल डिट्टो कॉपी में ऐसे ही लिखना है कंसेप्ट वाइज। देखो कितनी सारी वीडियो हुई, 20-25 वीडियो हुई अभी तक, तो तुमने हर वीडियो को अगर एक बच्चे ने सारी वीडियो देखी होगी ना तो उसके 25 कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो या फिर इनऑर्गेनिक हो। सिंपल है। तो आई होप तुमको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना तुम्हें नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। ठीक है।